आज जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किया है ना, ये आपके ऑल ओवर स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अगर आपको फंगस की समस्या है, अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है तो ये उसे क्योर करेगा, हेयर फॉल बहुत हो रहा है तो उसको रेस्क्यू करेगा, ग्रोथ रुका हुआ है तो उसको बढ़ाएगा, साथ साथ जिनको ग्रे हेयर की समस्या है उन्हें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि तो ये मास्क नहीं है, इसे हल्के में मत लो, ये आपके स्कैल्प का कंडीशन इतना बेहतर कर देगा ना कि आप कहो कि दीदी हमें तो सिर्फ यही यूज़ करना है। बट एक चीज़ को हम ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम बदल बदल कर चीज़ें यूज़ करते हैं। तो खैर आ जाती हूँ टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। अगर आप मुझसे पहली दफ़ा मिल रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना, आपके लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ। एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो, क्योंकि अच्छा कीजिएगा तो अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहले हमें जाना है किचन और हमें करना है प्रिपरेशन। ये जो मास्क है इसकी तैयारी एक रात पहले से होगी। यानी अगर आपको कल मास्क लगाना है तो आज आपको इस मास्क को, इसका आधा काम जो है आज ही कर देना है। तो सबसे पहले आपको ले लेना है कोई भी कटोरा। अगर आपको ग्रे हेयर की समस्या है तो आप यहाँ लोहा यूज़ करेंगे। अदर तो ग्रे हेयर की समस्या है तो कोई भी छोटा सा लोहे का कटोरा ले लो, पैन ले लो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप उसमें ये प्रिपेयर कर सकते हो। ग्रे हेयर की समस्या नहीं है फिर भी अगर आप लोहा लेते हो ना तो ये बालों का स्ट्रेंथ बढ़ाता है। अदरवाइज आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप प्रिपेयर कर सकते हो। मुझे ग्रे हेयर की समस्या नहीं है फिर भी मैंने यहाँ लोहा चुना, बिकॉज लोहा बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आयरन कंटेंट करता है। और जब आप किसी भी चीज़ को लोहे में प्रिपेयर करते हो ना तो ये अपना गुडनेस उसमें रिलीज करता है। खैर आपको लेना है आंवला रीठा शिकाकाई। देखिए इसके बारे में तो आपने बहुत दफ़ा सुना होगा। गर्मियों के लिए खास करके आंवला रीठा शिकाकाई जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बिकॉज ये आपके स्कैल्प को डीप क्लीन करने की क्षमता रखता है। आयुर्वेद में शिकाकाई को बालों का डॉक्टर कहा जाता है। रीठा नेचुरल क्लींजिंग प्रॉपर्टी रखता है अपने अंदर, और आंवला आपके बालों को जड़ों से काला करता है, मजबूत करता है, घना करता है, उगाता है। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना बालों के लिए गजब का है। लेकिन ये तीनों बालों को ड्राई भी करते हैं। जी हाँ, जिन्होंने आंवला रीठा शिकाकाई यूज़ किया है बिना कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिलाए, उनका जो हेयर है वो थोड़ा ड्राई आपको फील होता है। लेकिन ये ड्राई जो है हम इसे क्योर कर सकते हैं। अगर बाल हमारे उग जाए तो बाल ही नहीं रहेंगे तो फ्रीजनेस, ड्राइनेस कुछ भी नहीं रहेगा। तो खैर इसका हम ड्राइनेस को यहाँ कम्प्लीटली अवॉइड करने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ले लेना आंवला रीठा शिकाकाई। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ आएगा जटामांसी। देखिए इसके नाम में जटा है, जटा मतलब बालों को कहा जाता है, जट जुल्फे आपने सुना होगा। तो ये आपके बालों को बहुत जल्दी लंबा करता है। जिनको भी बालों को लंबा करने का शौक है ना वो जटामांसी ऑयल बनाकर स्टार्ट कर दो लगाना। मेरा फेवरेट ऑयल है। मुझे जब भी बालों का लेंथ लंबा करना रहता है मैं इस ऑयल को जमकर लगाना स्टार्ट कर देती हूँ, और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। 3 महीना कम से कम इसको यूज़ कीजिएगा। फर्स्ट मंथ में ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर लगातार आप 3 महीना तक करोगे तो आप वाकई में आप शॉक्ड हो जाओगे, इतना अच्छा ये रिजल्ट देता है आपको। तो आपको ले लेना है जटामांसी। फिर आपको लेना है हिबिस्कस फ्लावर जो हेयर थिनिंग पे वर्क करता है। देखो आंवला रीठा शिकाकाई हमने स्कैल्प क्लींजिंग के लिए यूज़ किया है एंड स्कैल्प के ओवरऑल हेल्थ के लिए यूज़ किया है। उसके बाद हमने किया जटामांसी का यूज़ जो बालों के लेंथ को बढ़ाता है, जड़ों को मजबूत करता है। देन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं हिबिस्कस फ्लावर यानी गुड़हल का फूल। अगर आप ड्राई फॉर्म में यूज़ कर रहे हो तो आप 7, 8, 9, 10 पीस भी यहाँ यूज़ कर सकते हो, बट रेड वाला आपको यूज़ करना है, वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि मैंने रेड का यूज़ किया इसलिए मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगी। एंड अगर आप फ्रेश यूज़ करना चाहते हैं तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। लगभग 2 से 3 आप फ्रेश यहाँ पर हिबिस्कस फ्लावर लेना, लेकिन इसके ऊपर जो डंठल होता है ना उसको आप तोड़ के हटा देना एंड देन उसके बाद ही इसे यूज़ करना। अब आपको लेना है यहाँ पर मेथी दाना जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। चाहे समर सीजन हो, विंटर हो या फिर आपका जाकर मानसून, हर सीजन में मैं इस सीड को यूज़ करती हूँ। बिकॉज मेरे गंजापन जब स्टार्ट हुआ था ना तब से लेकर अब तक ये मेरा साथी है। बहुत अच्छा सीड है ये, आपके स्कैल्प के हर मसले पर वर्क करता है। आप इसको मतलब लगा कर देखिए। अगर आपका बाल लंबा नहीं होता इससे हो जाएगा, अगर बाल उगता नहीं है इससे उग जाएगा, हेयर फॉल हो रहा है इससे रुक जाएगा, डैंड्रफ हो रहा है इससे क्योर हो जाएगा।
अगर आप इसको कंसिस्टेंसी से यूज़ करोगे ना तो ये एक सेट काफ़ी है आपके स्कैल्प के ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपके स्कैल्प को हेल्दी करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच मेथी दाना लिया है एंड देन आपको लेना है कलौंजी सीड या फिर ब्लैक सेसमे सीड। कलौंजी सीड अलग होता है जिसे इंग्लिश में आपका जाकर नाइजेला सीड भी कहते हैं, सेसमे सीड जिसे काला तिल कहते हैं। तो दोनों में से जो आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ करना। जिनको ग्रे हेयर की जिनको समस्या है वो यहाँ ब्लैक सेसमे सीड यूज़ करेंगे 2 चम्मच यानी काला तिल। जिनको ग्रे हेयर की समस्या नहीं है वो यहाँ कलौंजी का भी यूज़ कर सकते हैं जिसे मंगरेल कहते हैं। तो आपको 2 चम्मच लेना है। ये आपके बालों को काला करता है और इसका अगर आप पढ़ लोगे ना इसके बारे में तो ये आपका, अगर आप इसको खा लेते हो, अगर आप इसको लगा लेते हो तो ये आपके बॉडी के लिए सफिशिएंट है। होली बुक में मेंशन है कि कलौंजी सीड जो होता है ना, मौत को छोड़कर हर मर्ज की दवा है इसमें। तो खैर आपको ये तमाम चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर लेना है, एक जगह रख लेना है एंड अच्छे से इसको आपको धो लेना है। कम से कम 2 से 3 पानी से वॉश कर लो एंड देन वॉश करने के बाद आपको इसमें इतना पानी देना है कि तमाम इंग्रेडिएंट्स डूब जाए, यानी कि उसको अच्छे से आप पानी से अच्छे से चम्मच से इसको अंदर कर देना एंड देन अब आपको गैस स्टोव ऑन करना है और ये पूरा कटोरा उठाकर गैस पर रखना है और इसको कम से कम आपको 5 मिनट तक आप इसको कम से कम हल्का गुनगुना या फिर उबाल लो एंड देन उसके बाद गैस को बंद करके इसको ढककर छोड़ दीजिए। रात में आपको ये काम कर देना है, यानी आधा से ज़्यादा काम आपने रात में कर दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको उठना है, आप देखोगे इसका कलर लिटरली चेंज होना स्टार्ट हो गया है, हो चुका है और जो तमाम शेड हमने जो डिप करके रखा है वाटर में वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। अब आपको अगर अपने नेल से बहुत प्यार है तो आप एक पॉलीथीन अपने हाथ में कवर कर लेना, बिकॉज ये स्टेन करता है, आपके नाखून में हल्का हल्का ब्लैक दाग हो जाएगा अगर आप इसको हाथों से करना स्टार्ट कर दोगे। तो जो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं खुद की तो प्लीज़ वो हाथों में प्लास्टिक पॉलीथीन कुछ भी पहन ले, और जो मतलब रैंडमली घर पे रहते हैं वो हाथों को ही लें और उसको मसलना स्टार्ट कर दीजिए। जो रीठा हमने यूज़ किया है इसका आपको बीज निकाल लेना है एंड देन अच्छे से मिक्स करके आपको लेना है मिक्सर जार। मिक्सर जार में ये तमाम चीज़ों को आपको ऐसे ही डाल देना। अब ये तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपको उठाना है और मिक्सर जार में डाल देना है। मिक्सर जार में डालकर आप थोड़ा थोड़ा डालोगे। देखो मैंने छोटा वाला जार यूज़ किया है ना, तो इसीलिए एक बार में पूरा नहीं पिसाया था, तो मैंने इसको फिर आधा किया, फिर पीसा, फिर आधा डाला, फिर पीसा। इस तरह से मैंने 2 से 3 बार में इसको पूरा अच्छे से पीसा है। पानी की ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर पीने वाला पानी ही होना चाहिए। जब आप इसको डिप करते हो ना रात में, उस वक्त भी जो पानी का यूज़ कर रहे हो वो भी पीने वाला पानी ही होना चाहिए। बोरिंग वाटर, टैप वाटर का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। देन अच्छे से पीसने के बाद इसको आप देखो, अगर आप बिगनर हो ना तो प्लीज़ इसको एज इट इज़ मत लगाना, क्योंकि बहुत छोटे छोटे रेशे होते हैं। अगर आप पहली बार करोगे तो फिर आप इरिटेट हो जाओगे, क्योंकि ये निकलने में परेशानी होती है इसको निकालने में धोते वक्त। एंड देन जब बालों को कोम करोगे तो भी बालों में छोटे छोटे ये पार्टिकल्स रहते हैं जो कोम करने पर तो निकल जाते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हो तो आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन तो आप क्या करोगे इन झमेलों से बचने के लिए, तो आप ये पूरा अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद इसमें 1 गिलास पीने वाला पानी डालिए और इसको पतला कर लीजिए। पतला करने के बाद इसको आप छान लीजिए और जो सीरम का कंसिस्टेंसी आपको मिलेगा ये रेडी हो गया। इसका एप्लीकेशन आप कर सकते हो। मैं क्योंकि बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ इसे, तो मैं इतने इसे डायरेक्ट यूज़ कर लिया, क्योंकि कैसे धोना है, कैसे इसको निकालना है मुझे पता है, इसीलिए मैंने इस मास्क को लिया। और पहले बालों को अच्छे से सुलझा लो, फिर पहले पूरे अच्छे से जड़ों को कवर करो, फिर लेंथ को कवर करो एंड इसको आप 1 घंटा से लेकर 2 घंटे तक अपने बालों पे छोड़ सकते हैं। पॉलीथीन से ज़रूर कवर कीजिएगा ताकि हीट जनरेट हो और आपका स्कैल्प ये तमाम चीज़ों का गुडनेस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। देन आपको आज प्लेन वाटर वॉश करना है, शैम्पू नहीं करनी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आंवला, रीठा, शिकाकाई, मेथी ये जो होता है ना इंग्रेडिएंट्स, ये नेचुरल शैम्पू होता है, यानी बालों ये आपके स्कैल्प को नेचुरली डीपली क्लीन कर देगा, जिसके यूज़ करने के बाद, इसको यूज़ करने के बाद आपको शैम्पू की फर्दर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक दफ़ा कर देखो, इतना स्मूथ आपको अपना बाल फील होगा, इतना सिल्की, इतना सॉफ्ट फील होगा कि आप लिटरली थैंक्स कहेंगे कि दीदी इसने तो शैम्पू का काम किया है। बिल्कुल ये नेचुरल शैम्पू का भी काम करता है, बट ऑयल नहीं निकालता ये। अगर आपके बालों पे ऑलरेडी ऑयल लगा हुआ है तो यहाँ पर आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, यानी इसको आप
ऑयली बालों में भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बाल ड्राई है, रूखा है, तो आप इसको मास्क एज अ मास्क लगाओ और सिर्फ नॉर्मल वाटर से वॉश करो। और आज आपको कुछ नहीं करना। नेक्स्ट डे चाहो तो अपना कोई भी पसंदीदा ऑयल लगाओ और उसके 1 घंटे के बाद आप शैम्पू कर सकते हो, दूसरा दिन या तीसरा दिन, जिस दिन आप कंफर्टेबल हो। मुझे 2 दिन हो गए इस मास्क को यूज करते हुए और आप मेरे बालों को देखिए, कोई चिपचिपापन कुछ नहीं फील हो रहा है, बल्कि लग रहा है कि मैंने शैम्पू किया हुआ है ऑलरेडी। इतनी गर्मियों में, और मैं कोलकाता में रहती हूँ और इस वक्त कोलकाता का जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर तो वैसे 37-38 डिग्री शो हो रहा है, लेकिन फील लाइक 48 डिग्री हो रहा है। उसमें सोचो बाल इतना ज्यादा आपको मतलब थोड़ा ये दिखाई दे रहा है, मैनेजेबल दिखाई दे रहा है, वरना जो स्वेटिंग होती है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। तो खैर आपको ये मास्क करके रेडी रहना है एंड देन डे 6 का वेट करना है। अब बारी आ जाती है कौन कौन कर सकते हैं। तो अगर आप 16 अबव हो तो आप बेझिझक कर सकते हो। स्कैल्प बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो पैच टेस्ट इज कंपलसरी, क्योंकि जब आप पैच टेस्ट कर लेते हो ना तो आप बिंदास हो जाते हो उस मास्क को लेकर, और बेफिक्र होकर जब हम कोई चीज करते हैं तो उसका रिजल्ट ही हमें कुछ अनदर लेवल मिलता है। तो इसका इस्तेमाल मेल फीमेल सब कर सकते हैं। बच्चों पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। आंवला, रीठा, शिकाकाई, मेथी, ये 4 चीज आप बच्चों पर लगा सकते हैं, अदरवाइज जटामांसी थोड़ा हार्श हो जाएगा, तो इसलिए इसको स्किप कर दो। बाद बाकी तमाम चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप ये सीरीज कर रहे हैं, यानी 7 डेज का चैलेंज अगर आप ले रहे हैं, तो आपको 1 दफा करना है। लेकिन अगर आप ये सीरीज नहीं कर रहे हैं तो आप 7 दिन में 1 दफा ये पूरा प्रोसीजर कर सकते हो। थोड़ा आपको लेंदी लगता है, बट यकीन जानो, इसको अगर आप एक बार बनाओ ना तो आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो आराम से। ये 7 दिन तक स्टोर करके आप मतलब चल जाएगा, लेकिन फ्रिज में ही रखना, बिकॉज बहुत ज्यादा गर्मी है, खराब हो जाएगा। लेकिन फ्रिज से जब भी निकालो तो डायरेक्ट मत लगा लो, बीमार पड़ जाओगे। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तो आराम से उसके बाद अप्लाई कीजिए एंड अप्लाई करने के बाद वॉश कर लीजिए, जैसे आप कंफर्टेबल हो। तो इसका इस्तेमाल मेल फीमेल जितना भी आपका एज है आप आराम से कर सकते हो। कोई भी पर्टिकुलर हर्ब से एलर्जी है तो पैच टेस्ट इज कंपलसरी। अब मैं आपसे मिलूंगी डे 6 में। डे 6 का वेट कीजिए, मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करते हुए जाना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज अच्छा कीजिएगा तो अच्छा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्यूटीफुल वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ का दुश्मन होता है, तो इन चीजों से बचकर रहना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। पानी ज्यादा से ज्यादा पीना, क्योंकि जब आप ज्यादा पानी पीते हो ना तो आप अंदर से ग्लो करते हो और आपका बाल अंदर से हेल्दी रहता है और हेल्थ भी अच्छा रहता है। तो अगर आप अच्छे रहोगे तो आपका ऑल ओवर बॉडी अच्छा रहेगा। तो खैर आप मेरे बालों का लेंथ देखिए, मेरे बालों का वॉल्यूम देखिए, तमाम चीज मुझे नेचुरल ही मिला है। मैं नेचर पर बहुत बिलीव करती हूँ और तमाम चीजों को मैं नेचुरली ही यूज करती हूँ। जो मैं मार्केट का यूज करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा एक बात और, अगर आपको फ्रीजी लग रही हैं धोने के बाद भी बाल, तो आप कोई भी मार्केट बेस्ड सीरम लो, उसे हाथ में डालो, अच्छे से मलो और उसके बाद सिर्फ लेंथ पे लगा लो। इसे आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ तक आपको नहीं लेके जाना, सिर्फ यहीं तक रखना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्यूटीफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।